नमस्कार मु अंशुमान एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपणकर स्वागत। +2 फर्स्ट ईयर कंपलसरी MIL आम चैप्टर 1 आज पढ़ा साहाड़ा वृक्ष कविताटी को संपूर्ण रूपे आज वीडियो माध्यम आम बुझा जाऊँ। तो चलतु +2 रे आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोसी स्ट्रीम पिला भिडियोटी को प्रथम शेष जाए देखूँ जहाद्वारा साहाड़ा वृक्ष कविताटी को संपूर्ण भाव बुझीपारे। आरंभ करवा जो मैंने यही चैनल को प्रथम थर पर आसी चैनल रे +2 फर्स्ट ईयर क्लास प्रतिदिन करने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा प्रत्येक वीडियो आसवा क्षणी आपंक पाखक नोटिफिकेशन चलीज। ताइले साहाड़ा वृक्ष जहाँ कि लिखिं आमर आदिकवि सारला दास जो साहाड़ा वृक्षर महिमा वर्णना करा सबकिछ को आम संपूर्ण रूपे बुझा। आरंभ करवा केवल आपण मानक एतिक अनुरोध भिडियोटी को प्रथम शेष जाए देखूँ कम्प्लीटली आपण मैंने बुझीपारे। देखु कविताटी हूँ द्वितीय एकक पद्य +2 फर्स्ट ईयर MIL ओडिया बहिर यूनिट 2 प्रथम पद्य हूँ साहाड़ा वृक्ष एवं यही साहाड़ा वृक्ष कविताटी को लिखिं आदिकवि सारला दास। तो यह महाभारत एक कहानी उपर आधारित एक घटना अटे एवं एक इंटरेस्टिंग कविता अटे। पढ़िले आपण मैंने जानीपारे सो दैट बर्तमान में बुझा किंतु ता पूर्व आदिकवि सारला दासों विषय में चलतु किसी तथ्य जाणीदेवा जहाँकि आपण को परीक्षा रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखार साहाय्य करिवो। आरंभ करवा देखंतु पिला माने कवि परिचय सारला दास ना ओडिया साहित्य रे आदिकवि भाव में परिचित अटंती। से झंकड़ रे जन्म होइतिले जगतसिंहपुर जिला झंकड़ रे जन्म होइतिले एवं तांकर समय जो देखिए आपण मैंने 15 शताब्दी जो समय कि सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर राजत्व चलीला बुझीगला। एवं तांकर काव्य कविता जो देखिए ना महाभारत है चंडीपुराण विचित्र रामायण लक्ष्मीनारायण बचनिका यही सबकि से लिखिं मन रखिए एगुड़ी को। तो माटीर महाकवि आदिकवि सारला दास को कहुए एवं से शूद्र मुनि भाव में परिचित पिला माने शूद्र मुनि भाव में परिचित। तो से जगतसिंहपुर जिले में जन्मग्रहण करते पितृदत्त नाम था सिद्धेश्वर परिड़ा। तांको पिता तांको सिद्धेश्वर परिड़ा नाम डाकुले बा नाम देते बुझेगा। देवी सारला कृपा लाभ कर से कवित्व प्राप्त होइतिबारु तांको परवर्ती समय सारला दास नाम नामित करा एवं से ओडिया साहित्यर आदिकवि थे बोली कहुए बुझेगा। एवं से विशाल महाभारत ग्रंथर रचयिता थे पिला माने ओडिया महाभारतर रचयिता किए आदिकवि सारला दास बुझिपार। यही सब किसी सारला दासों विषय में संपूर्ण सूचना रही है जहाँकि आपण स्क्रीन उपर देखिपारे बुझेगा। जदि आग को बढ़ी ताहले ए साहाड़ा वृक्षर रहस्य बा सारांश कौन रही बुझंतु आपण माने एक बहुत भल इंटरेस्टिंग कविता पौराणिक कविता जहाँकि पुराण उपर आधारित कविता संपूर्ण रूपे बुझा। देख साहाड़ा वृक्ष को पाठ को पढ़ा पूर्व आम तार सारांश को बुझा। सारांश कौन रही साहाड़ा वृक्ष कविताटी सारला दासंकर महाभारतर आदि पर्वर संगृहित पिला माने महाभारत रे मोट उपरे 18टी पर्व रही से 18टी पर्व मध्यरु आदि पर्वरु साहाड़ा वृक्ष कविताटी आसी अच्छी पिला माने आदि पर्व माने कौन प्रथम पर्व एटा आदि पर्व बुझेगा। तो प्रत्येक ओडियांकर खड़ा बा बाड़ी रे प्राय साहाड़ा वृक्षटीए थाए। आपण मानकु मु साहाड़ा वृक्षर गोटे पिक्चर देखैदेवी देखंतु पिला माने स्क्रीन उपर आपण माने देखि पारुछंती एटा होची साहाड़ा वृक्षर पिक्चर जहाँकि आपको मुझे देखा दूँ। एटा होची साहाड़ा वृक्ष स्क्रीन में देखि पारुथिबे एटा साहाड़ा गछर फल बोध हुए एवं एटा होची साहाड़ा गछर पत्र ए टाइप पत्र रहउची एवं एटा होची से साहाड़ा गछ बा साहाड़ा वृक्ष जार महिमा विषय आजिर एही कविता माध्यम आम संपूर्ण रूपे बुझिबा। तो आगू बढ़िया देखंतु साहाड़ा वृक्ष दांत काठी बड़ बीर्जबद्धक बोली लोक विश्वास रही। पुणी साहाड़ा पत्र को सुखाई शस्य बीज मान मध्य रखिले से पोक लगती ना बोली ओडिया लोकंकर धारणा रही। यही बोली गोटे उपकारी वृक्ष को कवि पौराणिक चरित्र मानकर सहित संयोजित करी एक मोहनीय आसन प्रदान करिसेंती। ठीक अच्छे ताहले चलतु यही कवितार कौन वर्णना अच्छे आम प्रथमे बुझा। देख आपण मैंने महाभारत देखी ना ना मत कमेंट प्रथम लिखिकी जनातु जदि देखी ना बुझंतु। कुरुवंशर दुई राजकुमार थिले। कुरुवंशर दुई राजकुमार जड़े धृतराष्ट्र अन्य जनक पांडु। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ एवं पांडु कनिष्ठ थिले। धृतराष्ट्र सुस्थ सुंदर और बलिष्ठ हेले चक्षु हुई नथिले पिला माने। धृतराष्ट्र सुस्थ थिले सुंदर मध्य थिले बलिष्ठ मध्य थिले हेले से
चक्षुहीन थिले से देखि पारु नथिले किंतु पांडु सुंदर थिले बलशाली थिले सर्वगुण संपन्न थिले पिला माने एमानकर लालन पालन दायित्व ने थांती पितामह भीष्म और राजमाता सत्यवती कालक्रमे पीड़ा दुहे बड़ होइकि जीवकत्व लाभ करती ए धृतराष्ट्र और पांडु जीवकत्व लाभ करती एवं सेमानकर विवाह प्रस्ताव आगत हुए। प्रथमे पाली पड़े धृतराष्ट्र कारण धृतराष्ट्र ज्येष्ठ ना तो प्रथमे जिते धृतराष्ट्र पाली पड़े से विधिर एपरी विडंबन बा नियमर एपरी विडंबना थाए जे जो झील सहित धृतराष्ट्र विवाह पड़े से झील मरी जाए। एमिति अनेक सुकुमारी राजकुमारी अकाल वियोग घटू माता सत्यवती यार कारण अनुसंधान कर जापारती कृतिका वृष राशि अमावास्या तिथि जन्म लाभ कर धृतराष्ट्र एक ब्रह्म राक्षस कौन ध्यानर सहित बुझंतु कृतिका वृष राशि अमावास्या तिथि जन्म लाभ कर धृतराष्ट्र एक ब्रह्म राक्षस तेणु सबु झींकर अपमृत्यु घटुची एथिपाई से पिला दुही को प्रकृत पिता महर्षि वेदव्यास को पचारती वेदव्यास ज्योतिष शास्त्र गणना करी धृतराष्ट्र जन्म समय दोष को जानीपारती एपरी किछि दिन अतिक्रांत होगा पर महर्षि वेदव्यास गांधार देशर राजा गांधार सेन राज्य को परिभ्रमण में जाती किए महर्षि वेदव्यास कौटी जाती ना गांधार सेन पाखक जाती गांधार राज्य को बुझीगला सेठारे कौन होइछि ना राजा गांधार सेन कर 100 पुत्र रे एकमात्र कन्या गांधारी सुंदरी सुकुमारी गुणवती किंतु गांधारी मध्य एक दोष थाए जो राजकुमार सहित तार विवाह प्रस्ताव पड़े से राजकुमार मृत्युवरण करती जोपरी धृतराष्ट्र केस रे दिला जे धृतराष्ट्र जेकोसी युवती को विवाह करने को जो उपयुक्त पात्री को विवाह करने को चाहती तार मृत्यु घटी जाता ठीक सेपरी एठारे गांधार सेनकर 100 पुत्र मात्र गोटे कन्या गांधारीर जो उपयुक्त पात्र सहित विवाह प्रस्ताव आसे से पात्रर अकाल मृत्यु घटी से मृत्युवरण करे। यही दुखरू पारी करने लगी गांधार सेन सर्वज्ञ वेदव्यास को पचारती वेदव्यास ज्योतिष शास्त्र गणना करी गांधारीर एक ब्रह्म राक्षसी से जहाँ को बाहब तार एपरी दशा घटब बोली वेदव्यास कहती यह शुणी गांधार सेन राजा खूब कष्ट पाई मूर्छा हो जाती व्यास तांको प्रबोधना दे साहाड़ा वृक्षर महिमा बखाणी किए ना व्यासदेव बा वेदव्यास गांधार सेन को साहाड़ा वृक्षर महिमा वर्णना करिसेंती एवं यही कविता माध्यम वेदव्यास मुखरू आमर गांधार सेन को जो साहाड़ा वृक्षर वर्णना करा जायछि ताकू आदिकवि सारला दास संपूर्ण रूपे वर्णना करिसेंती पिला माने परे सेही महिमामय साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारी विवाह होगा पर धृतराष्ट्र को पुनर्विवाह करने दाम्पत्य जीवन सुस्थ हो पारि अर्थात साहाड़ा वृक्ष सहित गांधारी विवाह होइछि एवं तापरे धृतराष्ट्र पुनर्विवाह होइछि गांधारी एवं धृतराष्ट्र तापरे दाम्पत्य जीवन सुस्थ हो पारुछि। गांधारी होइछंती धृतराष्ट्र योग्य पात्री ठीक सेपरि धृतराष्ट्र गांधारी योग्य पात्र एटा होची यही कवितार सार विशेष एवं कवि सारला दास यही प्रसंग में व्यासदेव मुखरू साहाड़ा वृक्षर महिमा वर्णना करुचंती एथिरे साहाड़ा वृक्ष किपरि श्रद्धालुर सुखाद्य प्राप्तिर कारण होइछि ताहा वर्णना करा जायछि पिला माने ताइले आमे वर्तमान ए साहाड़ा वृक्ष कविताटी को संपूर्ण रूपे बुझा कवि परिचय मुझे आपको बुझेदेली आदिकवि सारला दास विषय में बतईदेली निहाती ए सब किसी को नोट करके रखु परीक्षा आपन को दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखार साहाय्य करिवो। आरंभ करवा कहले चलतु पिला माने आरंभ करवा द्वितीय एकक पद्य साहाड़ा वृक्ष सारला दास देखंतु गोलक वृक्ष कर तार रथचक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक पूर्वे सृजित ताहा कलेक प्रजापति दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिव जुगती गांधार सेन बोइला से वृक्ष अछि मोहर नबर मजा थाने मु ताहाकू मुनिह पूजा करई नीति दिने व्यास प्रतिवाच तू भाग्यवंत राजा किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करु पूजा गांधार सेन प्रतिवाच
से कर तार रथचक द्रसनी हरई से अशेष कोटि पातक व्यास बोइले राजा नोह एटी हेमंत आंबर तहु शुण हो सहस्र संगत। बुझा आपण मानक मु पूर्व बुझेली जे सारला दास वर्णना करुचंती महामुनि व्यासदेव एवं गांधार सेन मध्य होता कथबार्ता जे किपरि महामुनि व्यासदेव गांधार सेन को साहाड़ा वृक्षर महिमा वर्णना करुचंती। बुझेला तो कौन वर्णना करुचंती गोड़क वृक्ष कर तार रथे चक गोड़क वृक्ष बोली साहाड़ा वृक्ष को कहुई पे गोड़क वृक्ष माने कौन साहाड़ा वृक्ष कर तार रथे चक करत माने सूर्यदेव सूर्यदेवंकर जो रथ यही रथर चक हूँ साहाड़ा वृक्ष साहाड़ा वृक्ष सूर्यंकर बा कर तार रथर चक निर्मित महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक यह एक महाकल्प वृक्ष अटे अर्थात यह निकट में जाकि जहाँ किसी भी प्रार्थना करे आम प्रार्थना पूर्ण हम आमको फल मिल से महापातक बा महापाप को हरण करें किए साहाड़ा वृक्ष पूर्वे श्रीजित ताहा कलेक प्रजापति दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिबा जुगति पूर्वरु प्रजापति बा ब्रह्मा यही साहाड़ा वृक्ष को सृजित कले बा सृष्टि कले कौथि ना दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिबा जुगति जदि कन्याटा दोषी होउची ताइले ताकू विवाह करिकी तार उपयुक्त पात्र सहित विवाह होइले तार दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण हबो बोली एठारे वर्णना होउची जे दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिबा जुगति जेपरि एई उक्त कवितारे गांधार सेनकर झील गांधारी प्रथमे साहाड़ा वृक्ष को विवाह कले तापर से धृतराष्ट्र को विवाह करिकी तांकर दाम्पत्य जीवन सुखरे बिताइथिले एटा होउची जे दोषी कन्या हेले ताकू विवाह करिबा जुगति है। गांधार सेन बोइला से वृक्ष अच्छी मोहर नवर मजा थाने मु ताहाकू मुनि हो पूजा कर नीति दिने गांधार सेन कौन कहते गांधार सेन कहते जे से वृक्ष माने कौन वृक्ष साहाड़ा वृक्ष अच्छी मो मोहर नवर मजा थाने मोहर नगर मध्य से साहाड़ा वृक्ष अच्छी बोली गांधार सेन कहते मु ताहाकू मुनि हो पूजा कर नीति दिने मुझे नीति दिन बा प्रत्येक दिन पूजा करिथाए बोली मुनि हो बोली व्यासदेव को कहते व्यासे प्रतिवाच तू भाग्यवंत राजा किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करू पूजा व्यासदेव प्रतिवाच बा उत्तर रे कहते जे तू भाग्यवंत राजा क्या कहते गांधार सेन को कहते हे व्यास तू भाग्यवंत राजा किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करू पूजा साहाड़ा वृक्ष को जो पूजा करुचु किस फल अच्छी कौन फल मिलूँ बोली से कहते तो एठारे गांधार सेन प्रतिवाच बा उत्तर से कहते से कर तार रथे चक दर्शने हरई से अशेष कोटे पातक गांधार सेन उत्तर कहते जे साहाड़ा वृक्ष हूँ सूर्यंकर रथर चक एवं दर्शन मात्र के से अशेष कोटि पातक बा पाप को शेष करिथाए व्यासे बोइले राजा नोह एटी हेमंत आंबर तहु शुण हो सहस्र संगत व्यासदेव बोइले हेमंत नुह हे राजा आमर शास्त्र कौन कहूँ तुम्हें शुण आम शास्त्र यही साहाड़ा वृक्ष बाबद कौन वर्णना करुँच शुण चलतु एबे शास्त्र कौन कहूँ साहाड़ा वृक्ष को लेकिन बुझा देखु वृषभ मास कृष्णपक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतभिषा नक्षत्रे विजय विश्वनाथ स्वामी नंदिकेश्वर देव वृषभ पालाणी पिठिरे विजे कले देव पिनाकी सुलपाणी हृदय आभरण उड़ंग शपथ फेरु अंतरक्ष बाजई नवलक्ष डंबरु कौतुक बिहड़ती स्वामी देवराजे बैल आरोहीण देव मध्यपुर दिगविजे अनेक तीर्थे पशि आसंती सुढळे चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले साहाड़ा वृक्ष गोटिए अच्छी बामकती लगी पुत्र गोटी एक बैल मथारे घेनी लागी बेगी पत्र गोटी एक बैल मथारे घेनी लागी बेगी ईश्वर पूछा कले शुण हो महावृषभ ये पत्रटी गोटी मथारे घेनिलु कि सुलभ होइब वृषभ बोइला देव बामे जेबे साहाड़ा वृक्ष थाई पत्र गोटिए सिरे घेनिले अमृत जोगाड़ पाई डाहाणे भागे जेबे बयर वृक्ष थाई तहिरु पत्र गोटिए घेनिले शत्रु क्षये जाई बुझा संपूर्ण रूपे कौन भय बा कौन कन्फ्यूजन आवश्यकता ना देखु वृषभ मास कृष्णपक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतभिषा नक्षत्रे विजय विश्वनाथ स्वामी वृषभ मासर कृष्णपक्षर दशमी तिथि गुरुवार दिन शतभिषा नक्षत्र
विश्वनाथ स्वामी बा भगवान शिव महाकाल कौन कले ना विजय बा भ्रमण रे बाहरिले पिला माने। नंदीकेश्वर देव वृषभ प्राणी देखंतु मु आपनको गोटे कथा अनुरोध करी जे आपण माने एही जो चैप्टर शेष होउची सारांश पर यार शब्दार्थ देई अछि पिला माने से शब्दार्थ रे एई वृषभ मास हैला शत विषय हैला ता सहित आपणकर अन्य जहाँ किसी भी शब्द रही कठिन शब्द तार अर्थ दे अच्छी आप निहाती गोटे कॉपी रे नोट करके रखिए जहाद्वारा प्रॉपर्ली आप बुझीपारे। मुझे जस्ट आपको एक्चुअल स्टोरी कौन रही है बुझे दूसरी जहाद्वारा आपण मैंने क्लीयरली बुझीपारे जे साहाड़ा वृक्ष कवितार वर्णना कौन अच्छी बुझेगा। तो वृषभ मासर दशमी तिथि गुरुवार शतविषा नक्षत्र में विश्वनाथ स्वामी भगवान शिव विजय उद्देश्य भ्रमण उद्देश्य बाहर पिला माने। तो नंदीकेश्वर देव वृषभ प्राणी पिठी विजे कले देव पिनाकी शूलपाणी। तो एठारे कौन कहूँ ना आमर नंदीकेश्वर देव ना वृषभ प्राणी वृषभ पिठी बसिकी से विजे कले भ्रमण कले। हृदय आभरण उड़ंग शपथ फेरु अंतरिक्ष बाजई नवलक्ष डंबरू। हृदय बा महादेव नंदीकेश्वर देवंकर जो महादेव बाबांकर हृदय रे उड़ंग शपथ फेरु साप आवरण होता एवं अंतरिक्ष रे नवलक्ष डंबरू बाजी थाए तार आभास होता है बोली कह बुझेगा। कौतुके विहड़ती स्वामी देवराजे बैल आरोहण देव मध्यपुर दिगे विजे। प्रथमे से कौटी बाहर ना मध्यपुर को विजे करने बाहर। मध्यपुर माने कौन पिला माने स्वर्ग मर्त्य पाताल। तो मर्त्यपुर कौटा है मध्यपुर कौटा है मर्त्यपुर। तो कौतुके विहड़ती स्वामी देवराजे बैल आरोहण देव मध्यपुर दिग विजे। अनेक तीर्थे पशि आसती सुझड़े चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले। अनेक तीर्थस्थान से भ्रमण करने पर कौन करती ना से चाली आसती सुढ़ी ढली ढली एवं बैतरणी नदी कूल जाती पे मैंने बैतरणी नदी कूल को जाती। कौन नदी कूल को ना महेश्वर बैतरणी नदी कूल को जाती। साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बामकती लगी पत्र गोटे एक बैल मथारे घेनिला कि बेगी। साहाड़ा वृक्ष गोटे ना बामकती लगी बामकती जिते साहाड़ा वृक्षटे लगी पत्र गोटे एक बैल बा से जो तांकर जो नंदी थिला जो आमर जो बलद थिला से कौन कला से कौन कले ना पत्र गोटे एक मथारे घेनिले पिला माने मथारे घेनिले। साहाड़ा वृक्षर गोटे पत्र आणिकी मथारे घेनिले। ईश्वर प्रश्न कले ईश्वर पूछा कले शुण ह महावृषभ। ईश्वर प्रश्न कले जे हे महावृषभ शुण ए पत्र गोटे मथारे घेनिलु कि सुलभ होइबो। ये जो पत्रटा मथारे नेलु यार लाभ कौन मिल। वृषभ कहले जे देव बामे जेबे साहाड़ा वृक्ष थाई पत्र गोटे सिरे घेनिले अमृत जोगाड़ पाए। जितेबाला बामरे साहाड़ा वृक्ष रही गोटे पत्र छिंडाई आणिकी मुंडरे बा सिर रखिले अमृत जोगाड़ बा सुस्वादु खाद्य सुपृष्ट खाद्य पाइब बोली वृषभ उत्तर देले। तापरे डाहाण भागे जेबे बयर वृक्ष थाई तहिरु पत्र गोटे घेनिले शत्रु क्षय जाए पिला माने। जितेबाला डाहाण भाग में बयर वृक्ष थाउची सेतेबेले तहिरु गोटे पत्र घेनिले ना शत्रु क्षय जाई थांती बुझिपार। नेक्स्ट आगरे श्वेत दुब देखिए मथारे घेनिब तोली अनेक दोष क्षय जाए शुणिमा कपाली। तो आगरे जितेबाला श्वेत दुब देखिब ना मथारे घेनिब तोलिकी जहाद्वारा कि अनेक दोष क्षय होता है। तुलसी वृक्ष जेबे देखिब पछकती लेउटी मथायण घेनिब हादे झड़िला पत्र गोटी। जितेबाला तुलसी वृक्ष को पछकू लेउटिकी देखिब जदि झड़िला पत्र अच्छी ताकू मथाईरे नेब। ज्ञाने अज्ञाने जेते पाप अच्छी तत्क्षणे सकल पातक जाइलेछि। जदि एमिति करूच जे ज्ञाने अज्ञान रे जेते कि पाप होइछि से समस्त सकल पाप कौन ना क्षय होइजिब। सुपंकु अन्न प्राप्त साहाड़ा पत्र घेनिले येसनिक चरित वृषभ बोइले। यही सब किसी वृषभ कहते साहाड़ा वृक्ष बाबद रे बुझेगा। तो चलते आगु बढ़ा। भोजन प्राप्त होई साहाड़ा पत्र के पत्रिक घेनिले आजी परीक्षे जानिमा सदानंद बोइले। कोड़ी आम आरंभ करूँ देखु भोजन प्राप्त होई साहाड़ा पत्र घेनिले आजी परीक्षी जानिमा सदानंद बोइले। चतुर्दश भुवन बुलिले महादेव पानी घास आहार कतिकी न से न दियंती वृषभ नियंती वृषभ। मन सरी वृषभ को से बुलांती उपवासे गिरी अरण्ये बुलांती खेपंती आकाशे।
बाहुणंती कपिलास से विजे कले आदित्यर अस्ते कपिलास निकटरे विजये पंचवक्त्र त्रिनेत्रे अमृत जोगाड़ जे रंधन करती उमा स्वामी की बाट चाहिण विमुख देवी बामा पढ़ा देखु जिते बेले वृषभ एमती कहले जे साहाड़ा वृक्ष को आम जदि मथारे घेनुचु ताले उत्तम खाद्य सुस्वादु खाद्य पाइबा सेते बेले महादेव परीक्षा देखा बोली कहले जे भोजन प्राप्त होई साहाड़ा पत्र घेणिले आज परीक्षा जाणीमा सदानंद बोले शिव कहले जे भोजन प्राप्त होउचे साहाड़ा वृक्ष को घेनिले साहाड़ा वृक्षर पत्र घेनिले ताले आज परीक्षा करवा। परीक्षा कौन कले चतुर्दश भुवन बुलिले किए महादेव चतुर्दश माने 14 भुवन बुलिले महादेव एवं पानी घास आहार किछि भी से वृषभ को देले नहीं। मन सरी वृषभ को से उपवास रे बुलाउथिले गिरी अरण्य से एवं आकाश रे सबु दिगरे बुलुथिले। बाहुणंती कपिलास विजय कले आदित्यर अस्ते जिते बेले आदित्यर अस्ते व सूर्यास्त से कपिलास को विजय कले कारण शिवंकर बासस्थली होची कपिलास पर्वत महादेव बास करती तो बाहुणंती कपिलास विजय कले आदित्यर अस्ते कपिलास निकटे विजये पंचवक्त त्रिनेत्रे कपिलास निकट को यह पंचवक्त्र बा त्रिनेत्र महादेव पहुँची गले। अमृत जोगाड़ जे रंधन करती उमा स्वामी की बाट चाहिण विमुख देवी बामा उमा बा पार्वती बामा बा पार्वती कौन करते ना अमृत जोगाड़ रांधि कहाँ ना महादेव को पाई एवं स्वामी की बाट चाहिए केतेबेले आसबे आमे खाइबु बोली एवं स्वामी को बाट चाहिए देवी बामा विमुख हो जाती पिलामाने। तापर आगो को स्टोरी कौन होती ध्यान सहित शुणु 13 घड़ी जो गड़ी गला कर तार आपणे ठाकुराणी विजे कले मूढ़ीर सुवर्ण पैल में सकल जोगाड़ती भरी पिठा खिरीसा गोटिक छेना तागदा आदि करी सुवर्ण कोपरारे समस्त पुरोई देवे पित्रे अन्न पानी देई तुंडे पंचगुंडी लाई पानी आधार करी तीनी गुंडी भुंजी येसन एक समय डंबरू डिबी डिबी बाजी शुणिण गोसामणि जे विषाद होइले केमंत करिबे मुहि ईश्वरे विजे कले संकोचणे मुढ़ई छाड़ी उठिले बेग होई वृषभ गुआणी रे लुचाइले ने पिठा खीरी साकर पुरोइले कंचोलारे आंचवन सारी देवी होइले बाहारे रतन झरी देवी पानी जे पुरोई छामुरे प्रवेश जे होइले महामाई नंदी केशरंकुर राई आज्ञा देले सदानंद वृषभ गोटिक नहीं गुआणी रे बेगे बांध बुझा कौन होइछि ना महादेव को अपेक्षा करिकी जेते बेले 13 घड़ी गलीगला करतार बा सूर्यंकर समय गड़ीगला सेते बेले ठाकुराणी निजे मूढ़ होइबा खाइबा पई विजे कले। आपण माने जानिथिबे जे स्वामी स्त्री मध्य प्रथमे स्वामी खाती तापर स्त्री खाती नियम अच्छे ना नहीं ठीक सेपरी माता पार्वती मध्य महादेव को अटकी थिले से आसिले खाइबे अन्न ग्रहण करिबो बोली तो ए कथाटे कहुच्छी जे 13 घड़ी जहूँ गड़ीगला कर तार आपणे ठाकुराणी विजे कले मूढ़ीर से निजे खाद्य खाइबा विजे कले सुवर्ण पैलमरे से सबकिछि जोगाड़ करती पिठा खीरीसा छेना तागड़ा ए सबकिछि सुवर्ण कोपरारे समस्त पुरोई थिले से एवं देवे पितृ अन्न पानी दे देव पितृलोक को पानी देकी तुंडे पंचगुंडी लाइले खाइले पानी आधार करी 3 गुंडी भुंजिले येसनिक समय डंबरू डिबी डिबी बाजिला जिते बेले से खाଇବା आरंभ कले से कौन डंबरू डिबी डिबी बाजिला डंबरू डिबी डिबी बाजार अर्थ कौन ना महादेव आसीगले शुणिल गोसामणि जे विषाद होगले केमंत करेंगे मुहि ईश्वर विजे कले से भाविले जे मु किपरि करी ईश्वर विजे करगले महादेव आसीगले संकोचन मूढ़ई छाड़ी उठिले बेगे वृषभ गुआणी लुचाई देले नहीं संकोचरे से खाद्य छाड़ी उठिले एवं वृषभ गुआणी जाए वृषभर जो कुंडा था से कुंडारे जो कि वृषभ खाइबा दि जाए से कुंडारे सबुकिछि को लुचाई देले से सुस्वादु खाद्य को पिठा खीरी साकर पुरोइले कंचलारे आंचवन सारी देवी बा आंची सारी बाहरिले रतन झरी रे देवी पानी जे पुरोई छामुरे प्रवेश जे होइले महामाई नंदी केशवर को राई आज्ञा देले सदानंद
वृषभ गोटी को नहीं गुआणी रे बेगे बांध। तो छामुरे प्रवेश होइले महामाई महादेव बाबा आसिले एवं नंदीकेश्वर को से आज्ञा देले। कौन आज्ञा देले? सदानंद आज्ञा देले। सदानंद किए? शिव। नंदीकेश्वर को आज्ञा देले जे वृषभ गोटी को लेकिन गुआणी रे बेगे बांध, वृषभ गुआणी रे जाकि या नहीं बांध बोली से आज्ञा देले। बुझीगला? आग को स्टोरी कौन होइछि? आज्ञा प्रमाणे नंदीकेश्वर गला जतन करी ताकू खंबरे नहीं बांधिला। ईश्वरे आज्ञा देले नंदीकेश्वर को राई खड़ आहार घास पानी किछि अन्न न देबुटी बइलई। स्वामी आज्ञा इण से दृढ़ करी बांधिण आइला। ब्रजर किलिणी देई से कबाट किलिला। वृषभ विचारई मते ईश्वर कसिले। करतार नाथ यहाँ किंपा न विचारिले। मोहर एतनक कथा जे निष्फल हुअन्ते आबर करताकू किए भगत होइब जुगते। निशतेण बास खड़ नाड़ी दियंती से तुंडे। देखिला अमृत जोगाड़ पूरी अच्छी भांडे। संतोषेण भजन जे कलाक वृषभ सुमर एक लये करी हादे करतार देव। भुंजिण बैल जे होइला आनंद। हे बुधजने करतार नाथंकु नित्य बंद। ईश्वर कषणरू होइलिटी पार किस करी पारईटी आबर नाश कर। यही हस्तरे फल भलंती लभंती बिरंची नारायण प्रसादे। शूद्रमुनि सारला दास करतार पद्मपादे बंदे। देखंतु कौन होइछि आगो स्टोरी। आज्ञा प्रमाणे आज्ञा पाया मात्रे नंदीकेश्वर जाइकी आमर वृषभ को गुआणी रे खंबरे बांधिदेला। एवं ईश्वर आज्ञा देले जे नंदीकेश्वर को खड़ घास किछि अन्न देवा न देवा पाई, बैल को बा बलद को बा वृषभ को किछि आहार न देवा पाई आज्ञा देले महादेव। काकू ना आमर नंदीकेश्वर को। स्वामी आज्ञायण से दृढ़ करी बांधिण आइला। ब्रजर किलिणी दे से कबाट किलिला, कबाट देदेला, बांधिकी कबाट देदेला। किए? नंदीकेश्वर। वृषभ विचारई मते ईश्वर कसिले। वृषभ विचार कले जे मते ईश्वर कसिले बा परीक्षा कले। करतार नाथ यहाँ किंपाई न विचारिले। मोहर एतक कथा जे निष्फल हुअन्ते आबर करंताकू किए भगते होइब जुगते। मोर जदि एतक कथा मुझे कही जे साहाड़ा वृक्षर पत्र को पार्श्व देखले मुंडरे ले सुखाद्य खाद्य मिली थाए। जदि एटा निष्फल हेबो ताहेले आबर करताकू किए भगते होइब जुगते। एही करतांकू केही भी किए भक्त हेबो जगतरे बोली कहिसंती। निशतेण बास खड़ नाड़े दियंती से तुंडे। देखिला अमृत जोगाड़ पूरी अच्छी भांडे। वृषभ देखिले जे भांडरे अमृत जोगाड़ पूरी अच्छी। संतोषेण वृषभ जनक वृषभटा भोजन कले एवं सुमिरई एक लये करी हादे करतार देव एवं करतार देवंकु सुमिरण कले पिला माने। भुंजिण बैल जे होइला आनंद। वृषभ देव सबकिछु खाइकी आनंद हो गले एवं हे बुधजने करतार नाथंकु नित्य बंद। बुधजने बा पंडित गण करतार नाथंकु नित्य बंद। ईश्वर कषणरू होइलेटी पार किस करी पारईटी आबर नाश कर। ईश्वरंकर कषणरू बा ईश्वरंकर परीक्षारू बा कर्षणरू मु पार होइली किस करी पारई आबर नाश कर। यही हस्तरे फल भोगंती बिरंची नारायण प्रसादे। शूद्रमुनि सारला दास करतार पद्मपादे बंदे। आग को बुझा। व्यासे बोइले शुण गांधारासेन नृपति। ये पत्र सिरे घेनिले येसनिक फलश्रुति। भुंजिण वृषभ त्रिपुति होइला। शोषकु पणा भोगकु अमृत जोगाड़ पाइला। सोईची वृषभ होइण महात्रिपुति। शुभेण प्रसर जे होइला कराती। कबाट फेड़ी करी देव जे सुढळे। भीतर को पशिले देव वृषभ बिकड़े। ईश्वरे हसिले जे महावृषभ को चाही। किस फल पाइलु हो साहाड़ा वृक्ष दाही। बैल बोइले देव साहस्र नुहई जे मिथ्या। सुक्षीण पारी हुअन्ति जे करतार भगता। ईश्वरे बोइले पाइलु तु जेन्हे संसार जन को प्राप्त हो तेन्हे। वृषभ बोइला तेबे प्रत्यक्ष पाइली। तुम्भर मूढ़ ही न करुणु मु आगे जे खाइली। जे जहाकु स्वामी होई थाई भगता अवश्य ही ताहांत करंती ना चिंता। बुझिबा। देखंतु कौन अच्छी। व्यास बोइले शुण गांधारासेन नृपति। मुझे आपको पूर्व कही सारी
जे वेदव्यास गांधारसेन को ये सब किसी विषय बुझाऊँच साहाड़ा वृक्षर महिमा विषय बुझाऊँच तो एठारे कौन बुझाऊँच देखंतु जे व्यासे बोइले शुण गांधारसेन नृपति हे गांधारसेन शुण ये पत्र सिरे घेणिले येसनेक फल सुचे पत्र को यदि मुंडरे घेनुच ताहले एहीपरि फल मिल भुंजिण वृषभ तृप्ति होइला वृषभटा तृप्ति हो गले भुंजिण बा खाई शोष को पणा आउ भोग को अमृत जोगाड़ पाइले शोई अच्छी वृषभ हईण महात्रिपुति महातृप्तिर सहित वृषभ जनक शोईचंती शुभेण प्रसार जे होइला कराती कबाट फेड़ी करी देव जे सुढळे भीतर को पशिले देव वृषभ विकले जितेबले सकाळ पाइला सेतेबेले कबाट फेड़ी करी महादेव भीतर को पशिले वृषभ गुआणी को ईश्वर हसिले जे महावृषभ को चाही किस फल पाइलु हो साहाड़ा वृक्ष दाही साहाड़ा वृक्ष को देहरे नहीं तू किस फल पाइलु बोली ईश्वर हसिकी साहाड़ा आमर वृषभ को पचारिले बइले बा वृषभ बोइले देव सहस्र नहोई जे मिथ्या सुक्षिण पारी होती जे कर तार भगता एठारे सहस्रर वर्णना कर साहाड़ केबे भी मिथ्या नुहे जे बइल कहउचंती जे सहस्र बा शस्त्र नुहोई मिथ्या सुक्षिण पारी होती जे कर तार भगता कर तार भक्त माने सुखरे पारी होती ईश्वर बोइले पाइलु तू जेन्हे संसार जन को प्राप्त हो तेन्हे तू जहाँ पाइलु संसार जन को मध्य ताहा प्राप्त हो वृषभ बोइला देव प्रत्यक्षरे पाइली तुम्भर मूढ़ ही तुमर खाद्य न खाइबा पूर्वर मु आगे खाइली जे जहाँ को स्वामी होई थाए भगता अवश्य से ताहांत करंती ना चिंता स्वामी को चिंता थाए भक्तर सिंपल कथा स्वामी को चिंता थाए भक्तर बुझीगला है एबे आगो बढ़िबा देखंतु सेवक चिंता जेबे स्वामी की न लागिब केवल मते से ए संसार तरिब जेतेक जोगाड़ डंबर तुम्बर मढ़ फुली तुम्बर मोढ़ई न करू मु आगे ता पाइली स्वामी लये करी देख नी मोहर गुआणी गंध आमदई कर्पूर रस जाने स्वरूप देखी ईश्वर विषाद होइले पार्वती की सल्लज होई पचारिले वृषभ को नेईटी केहू दिल मो जोगाड़ तुम्बे जानी कि देवी एथिरे तथ्य जे व्यवहार पार्वती हसिले ईश्वर वचने तुम्भर आसवा विलम्ब देखी दक्षिण त्रिलोचने समस्त बाढ़ीण देव बसिली मु भुंजी येसनक समय डंबरु शबद बाजी सुधाक्षणी तुम्बे मते कोप करिबा बोली सबु नहीं वृषभ गुहाणी रे भरिले सदानंद हसिले गिरिजार वचने एहन्नेक करी जे प्रापतटी करांती देवता माने पिला माने तापरे आमर माता पार्वती सबकिछि सत्य कथा कहते बुझेदेवी देखंतु सेवक चिंता जेबे स्वामी की न लागिब केवल मते से संसार उतरिब जदि सेवकर चिंता बा भक्तर चिंता स्वामी को लागिब नाही तेबे जदि भक्तर चिंता भगवान को लागिब नाही तेबे से किपरि संसार पारी करिवे भक्त को जेतेक जोगाड़ तुम्बर मढ़ फुली तुम्बर मोढ़ई न करू मु ता आग पाइली तुम्बर मड़ फुली बा तुमर जो बासरे सॉरी आमर खाद्य जहाँ किसी भी होइतिला कहि पारिबे से सब किछि को मु आगता पाइली बोली वृषभ कहूँ महादेव को बुझल स्वामी लय करी देखनी मोहर गुआणी गंध आमदई कर्पूर रस जाने स्वरूप देखी ईश्वर विषाद होइले पार्वती की सल्लज हो पचारिले जेतेबेले महादेव वृषभर गुआणी को देखिले से कर्पूर रस गंध आसुअछि आमोद गंध आसुअछि जानिले एवं ईश्वर विषाद हो जाते पार्वती को पचारिले वृषभ को नेईटी केहू दिल मो जोगाड़ तुम्बे जाननी कि देवी एथिरे तथ्य जे व्यवहार वृषभ को कहीं जोगाड़ देल बा खाद्य देल बोली कहते पार्वती कौन कहले पार्वती हसी हसी कहले सत कथा कहीदे जहाँ पूर्व स्टोरी होता जे महादेवंकर आसबारे विलम्ब हेतु से समस्त बाढ़ी की भुंजापी बसिले एवं यही समय डंबर शब्द बाजिला डिबिडिबि होइकी एवं तुम्बे बा महादेव कोप करेंगे बोली कि माता पार्वती कौन कले ना से समस्त खाद्य को वृषभ गुहाणी भरीदे लुचईदेले एवं सदानंद हसिले गिरिजार वचने सदानंद हसिले गिरिजार वचने एहन्नेक करी जे प्रापतटी करांती देवता माने कौन सदानंद कौन हसिले गिरिजार बा पार्वती वचन रे एवं एहन्नेक करी एमिति करिकी प्रापतटी करांती देवता माने एमिति करिकी देवता माने ही सुस्वादु खाद्य बा सुपृष्ट खाद्य प्रदान करती
बुझीगला एटा हूँ सारला महाभारतर आदि पर्वर उद्धृत कौन ना साहाड़ा वृक्ष कविता। आजिर वीडियो माध्यम आपण मानकू मु संपूर्ण रूपे बुझेदेली साहाड़ा वृक्ष कविता जहाँकि आदि पर्वर आसी महाभारतर बुझेला आरंभ शेष सबकिछि कंप्लीट पिला माने आपणकर एही चैप्टर नेक्स्ट वीडियो आम यार क्वेश्चन आंसर नहीं आनिबा। मु आपनको गोटे कथा अनुरोध करी बास यही जो कठिन शब्दार्थ रही अच्छी यह निजर गोटे नोट कॉपी लिखंतु एवं मन रखंतु सबकिछि को परीक्षा उत्तर लिखा समय बहुत साहाय्य करिवो। परवर्ती क्लास रे आमे यार समस्त प्रश्न एवं उत्तर आलोचना करिबा। से पर्यंत आपण माने एही चैनल टी को सब्सक्राइब करके रखंतु एवं साइड रे आसुतबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दियंतु। आज थिला साहाड़ा वृक्ष कविता आगो को आमे आउ एक नेक्स्ट चैप्टर नहीं आसीबा। आज पाई एतिकी रहुची पुणी मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।